नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की प्रखर गणित की कार्य पुस्तिका में आज हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 59 यानी 59 और 60 इस वीडियो में। तो वीडियो को पेशेंस बना करके पूरा देख लें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा बहुत ही शानदार कार्यपत्रक के वीडियो और मॉडल प्रश्न पत्र जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। सवाल है यहाँ का, घड़ी की सुइयों को देखकर उसके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार लिखना है कि न्यून कोण है या सम कोण है या अधिक कोण है या सरल कोण है। मैं आपको बता देता हूं कि न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम का होता है, सम कोण होता है वो पूरा 90 डिग्री का ही होता है, ये आपको वैसे पता भी होगा। अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम है वो होता है। और सरल कोण है वो सीधी रेखा यानी इस तरह से 180 डिग्री का होता है, उसको सरल कोण कहते हैं। तो ये चारों ही कोण के प्रकार है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एकदम लंब बना हुआ है, यानी यहाँ पर इसके ऊपर सीधा ऐसे है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसका नाम समकोण होगा। ठीक है, आप इसको समकोण कहेंगे। दूसरे के अंदर आप देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में इस तरह का कोण है, यानी 90 से कम है, 90 ऐसे होता है, ये 90 से कम है तो इसका नाम न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, अगले में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये 90 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आता है 30, 60, 90, 120, 120 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? अधिक कोण लिखेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखिए सीधा एकदम सीधी रेखा पर बना हुआ कोण, यानी इसको कहेंगे सरल कोण। ये 180 डिग्री का कोण है, इसको आप सरल कोण कह सकते हैं। ठीक है, कहेंगे क्योंकि ये एकदम सीधी रेखा है, सरल रेखा पर बना हुआ है, 180 डिग्री का कोण है। यहाँ पर वापस देखेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी 90 ऐसे होता, ये 90 से कम है तो इसका नाम भी न्यून कोण होगा। यहाँ पर ये देखेंगे तो 150 डिग्री का कोण है, कितने का है? 150 डिग्री, यानी 90 से ज़्यादा 180 से कम है, इसका नाम आप अधिक कोण रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये कोण भी सीधा है, एकदम सीधी रेखा पर 180 डिग्री तो इसका नाम सरल कोण होगा। ये 90 से ज़्यादा है, ठीक है ना, 90 से ज़्यादा है तो इसका नाम अधिक कोण होगा। और ये कोण है देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यानी इसके बीच में देखिए 30, 60, 90, यानी ये पूरा 90 डिग्री का ऐसे, तो इसका नाम समकोण होगा। तो इस तरह से आपके कोणों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। पहले का नाम समकोण, फिर न्यून कोण, फिर अधिक कोण, फिर सरल कोण, फिर न्यून कोण, फिर अधिक कोण, सरल कोण, अधिक कोण, समकोण। ठीक है, इस तरह से आपको कोणों की पहचान हो गई होगी। चलिए अगला कार्यपत्रक देखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 60, कोणों को पहचानने और मापने की समझ। अब पीछे अपन ने कोणों को पहचानना सीखा था, इसमें मापने की समझ भी सीखेंगे। पहला है देखिए, दिए गए चित्रों में कुछ कोण दर्शाए गए हैं, आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाइए। यहाँ पर देखिए ये कोण दर्शाया हुआ था तो इधर की तरफ भी कोण बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। इस आकृति के चारों ओर कोण यहाँ पर बन रहा है तो आपको यहाँ पर कोण दर्शाना है। यहाँ भी इसके बीच में कोण बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो ये कोण आप दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें दिखाया हुआ, देखो यहाँ दिखाया हुआ है तो यहाँ आप कोण दर्शा सकते हैं कि बनेंगे, यहाँ भी कोण बनेंगे। इस तरह से आपको पेंसिल से जहां जहां कोने दिख रहे हैं वहां कोण बनते हैं, इस तरह से आपको कोण दर्शाने। ठीक है, चलिए दूसरे चित्र में है, घड़ी में दर्शाइए और बताइए यदि सुई बड़ी सुई 12 पर है तो एक चौथाई घूमने पर वो कहाँ होगी। यानी यहाँ पर है, मान लो 12 पर है बड़ी सुई, अब वो कह रहे हैं एक चौथाई घूमेगी, तो एक चौथाई घूमेगी तो यहाँ पर आएगी। ठीक है ना, कितने पर आएगी? 3 पर आ जाएगी। ये चौथा भाग है, देखिए एक भाग, फिर इधर से आएगी ये 2 भाग, फिर इधर से आएगी ये 3 भाग, फिर इधर से आएगी ये 4 भाग। ठीक है ना, तो एक चौथाई का मतलब हो गया एक भाग घूमेगी तो 3 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगला है आधा घूमने पर सुई, आधी घूमेगी तो कहाँ आएगी? यहाँ पर आ जाएगी भाई, 6 पर आ जाएगी। ठीक है, तो 6 पर लिखना है। अगला है एक चौथाई घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक चौथाई घूमी थी तो यहाँ एक तक आने में 30 डिग्री, 2 तक आने में 60 डिग्री और 3 तक आने में 90 डिग्री, तो यहाँ पर आएगी तो कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला है 3 चौथाई घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे। तो 3 चौथाई घूमने पर 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे? देखिए एक चौथाई, ये 2 चौथाई, ये 3 चौथाई, तो कितने कोण बन गए? 3 कोण बन जाएंगे। ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, तो इस तरह से 3 कोण 90 डिग्री के हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है मिलान कीजिए। यहाँ पर आपके कोणों के नाम लिखे हैं, मिलान करने। ये है, आपको पता है सरल रेखा पर बना हुआ, कितना होगा? 180 डिग्री का कोण, इसका नाम सरल रेखा है, सरल रेखा से मिला दो और सामने 180 डिग्री से मिला दो।
अगला है देखिए यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का भाई? 90 का। तो समकोण कहलाएगा और 90 डिग्री से इसको मिला देंगे। अगला है ये देखिए न्यून कोण है, झुका हुआ है इधर की तरफ, तो समकोण से छोटा है। समकोण से छोटा न्यून कोण होता है 49 डिग्री का है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ इधर झुका हुआ है यानी 90 से ज्यादा है, तो समकोण से बड़ा है और 165 डिग्री का कोण है। तो आपको इस तरह से मैंने मिला के दिखाया है, वैसे मिलाना है। उम्मीद है आपको कोण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कार्यपत्रक 59 और 60 यदि आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।